अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड। तो पिछली वीडियो में हम ब्रश के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसको ही हम आगे बढ़ाते हुए तो अब इस वीडियो में हम शेप डायनामिक की बात करेंगे और इसके बारे में। तो इससे हमें बहुत कुछ करने को मिलता है। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा और इसे लाजमी समझिएगा। अगर आप नेक्स्ट फोटोशॉप में काम करना चाहते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है। ब्रश मैंने अभी ये सिलेक्ट किया हुआ है एक, और मेरी यहाँ से ऑप्शन सारी क्लोज है। दोबारा मैं एक बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से ये कंफर्म हो जाए। ठीक है, शेप डायनामिक में आए तो सबसे पहले आता है साइज जिटर। साइज जिटर को हम अगर बढ़ाते हैं तो ये देखें, जैसे स्कैटर वाला अमल हो रहा था उसी तरह से ये वाला काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है पेन प्रेशर कंट्रोल। पेन प्रेशर, सबसे पहले हम इसको पेन प्रेशर को ऑफ कर देते हैं। कई बार होता है कि हमें ये चीज़ें, ये वाली नीचे वाली जो ऑप्शंस हैं वो चाहिए होती हैं, लेकिन पेन प्रेशर नहीं चाहिए होता। तो हम शेप डायनामिक को ऑन कर देते हैं अपने ब्रश के अंदर और पेन प्रेशर को ऑफ कर देते हैं। तो उससे हमें हमारा जो पेन प्रेशर होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है, और बाकी चीज़ें जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है। ये अगर हम पेन प्रेशर ऑफ कर देंगे, ये देखें तो हमारा पेन प्रेशर ऑफ हो जाता है। अगर हम यहाँ से भी ऑफ कर देंगे तो यहाँ से भी हमारा पेन प्रेशर ऑफ हो गया। अब हमने शेप डायनामिक, क्योंकि ये शेप डायनामिक के कंट्रोल हैं तो इसलिए इसके कंट्रोल से हमने ऑफ कर दिया पेन प्रेशर, तो पेन प्रेशर ऑफ हो गया। अब हम इसको फेड, नेक्स्ट है इसके अंदर फेड। फेड पे जब आते हैं तो फेड के आगे वो यहाँ पर पूछता है, ये देखें, ये मैंने इसको 25 लिखा। ठीक है, ये हमारे वैसे इतनी काम की नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कई बार हम अगर किसी पत्ते वगैरह में ड्राइंग कर रहे होते हैं तो उसमें लाइनें लगाने के लिए इसको भी मैं इसको पेन प्रेशर पे करता हूँ, अपने चैनल में जाता हूँ, मसलन जी अभी मैंने कोई पत्ता ड्रा किया एक। अब इसके अंदर हमने लाइनें लगानी है, तो इसके अंदर मैंने अंदर से सिलेक्ट कर लिया और मैंने अब फेड जो है वो कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये देखिए, तो हमने अगर इस तरफ जो है लाइन, इसके अंदर लाइन ड्रा करनी है इस तरफ, तो इससे ये होगा, इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, मैं इसको 150 कर देता हूँ। तो इससे ये होगा कि ये एक जगह पे जाके खुद ब खुद ऑटोमेटिक वो वहाँ तक प्रेशर लेके जाता है। उसके बाद आगे ये देखें मैं लेके भी जा रहा हूँ तो वो ड्रा नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन तरीका पता आना चाहिए कि ये करता क्या है। तो ये फेड इस तरह से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। अगर हमने इसके अंदर ये लगानी है लाइनें, इस तरह से हम इसके अंदर लगा सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पेन प्रेशर ऑन करते हैं और यहाँ से सीधा हम अपने मर्ज़ी से जितना भी लंबा लगानी है वो लगा देते हैं इसके अंदर इसकी लाइनें। ठीक है जी, फेड हो गया। पेन प्रेशर का आपको समझ आ गई है मेरे ख्याल से। वो यही है कि पेन प्रेशर अगर हमारा ऑन होगा तो हमारा पेन का बाहर जो पेन का प्रेशर है उसके ऊपर जितना हाथ से हम उसको दबा के ड्रा करेंगे उतना ही ज़्यादा लाइन जो है वो थिक होगी। ये देखें, मैंने ज़्यादा प्रेशर किया, ये यहाँ से आके मैंने फिर लाइट कर दिया ये। ठीक है, तो ये है पेन प्रेशर। ये पेन प्रेशर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये माउस के साथ काम नहीं करता, तो ये इसके लिए पेन टैबलेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद है पेन टिल्ट। ये क्या चीज़ है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। इसके बाद है स्टाइलिश व्हील। ये भी फेड की तरह चीज़ है,
लेकिन अगर इसके साथ आप देखें तो ये ऑप्शन आ रही है, ये इसके लिए कोई हार्डवेयर की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से इसके लिए VGA की ज़रूरत होती है, तो उसके बगैर ये नहीं चलता। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ यूज़ होने वाली है वो हमारी है पेन प्रेशर और ऑफ कर देंगे तो हमारा पेन प्रेशर जो है वो ऑफ हो जाएगा, और पेन प्रेशर को ऑन कर देंगे तो हमारा पेन प्रेशर जो है वो ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद है डायामीटर। ये आपने देखना है, ये नीचे अगर देखें तो डायामीटर ये बता रहा है। डायामीटर को अगर मैं वापस करता हूँ तो वो जो थिक उसकी प्रेशर जो है वो उसको एक पिक्सल से स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं इसको जितने % भी ज़्यादा करता हूँ डायमीटर को, वो उस हिसाब से वहाँ से उतने पिक्सल में ही लेके जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अभी उसको यहाँ पे 33% पे रख रहा हूँ, तो ये देखें अब उसकी लाइन इसके मुकाबले में मैं लगाता हूँ, तो ये देखें इधर से ये बिल्कुल बारीक एक पिक्सल से स्टार्ट हुई है, और ये एक जगह से जो 33% थी वहाँ से वो ये स्टार्ट हुई है, यानी 33% मोटाई से। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ चाहिए कि एंड जो है वो आपको कम से कम एक ख़ास कोई मोटाई का चाहिए, तो वो आप इस मिनिमम डायमीटर से आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसको वैसे हम तो 0% ही रखते हैं। पर एंगल गिटार के अंदर भी कंट्रोल है, उसके अंदर भी वही कंट्रोल है, ऑफ, फेड, पेन प्रेशर, पेन टिल्ट, स्टाइलिश व्हील, रोटेशन, इनिशियल डायरेक्शन, इनके मुख्तलिफ काम हैं। अब ये चीज़ जो है हमारे पास राउंड शेप का है, तो इसलिए इस पर समझ नहीं आएगी, इसके लिए मुझे कोई ब्रश जो है वो और सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इससे हमें थोड़ा इसके मुतालिक समझ आएगी। अब हम इधर जाते हैं और इसके बाद इसका पेन ये साइज गिटार जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, यहाँ से भी गिटार एंगल ख़त्म कर देते हैं। अब ये हमारे पास इस तरह से आ गई। अब हम इसकी रोटेशन करेंगे। अच्छा, रोटेशन करने से पहले इस चीज़ को करने से पहले हम यहाँ से स्पेसिंग इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ सके। अब मैं जाता हूँ शेप डायनामिक में, पेन प्रेशर अगर करते हैं तो इस तरह से। अच्छा, अब ये देखें ये इसके साथ साथ रोटेट नहीं हो रहा। ये ब्रश अगर इसको मैं दोबारा लगाता हूँ, ये जब मैं जिधर को घुमाता हूँ अपने पेन को, उसके साथ साथ इसको रोटेट होना चाहिए। ये रोटेट नहीं हो रहा। इसके साथ सिर्फ पेन प्रेशर है, स्टार्ट से थिन हो रहा है वो प्रेशर के हिसाब से, लेकिन ये नहीं हो रहा कि रोटेट हो ऑटोमेटिक जिसके जिधर जिधर हमारा माउस जाता है। तो रोटेशन करके ऑन करके देखते हैं रोटेशन के साथ क्या हो रहा है। रोटेशन के साथ भी ये एक्यूरेट रोटेट नहीं हो रहा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा डायरेक्शन हम करेंगे तो फिर ये उसके साथ चेंज होगा। ये देखिए, साथ में ये नीचे वाला राउंडनेस गिटार जो है इसको इसमें से हमने रोटेशन ऑन करना है। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट उसके साथ घूमेगा। ये ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर जिनको मेन समझना है। अब मैं इसका खुलासा मैं आपको बयान कर दूं कि जब हमने कोई ब्रश बनाना है कोई भी, तो उसमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। शेप डायनामिक ऑन रखनी चाहिए, पेन प्रेशर को ऑफ कर दीजिएगा, और यहाँ से डायरेक्शन जो है इसको मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आपको। पेन प्रेशर शेप डायनामिक ऑन रखनी है आपने, कंट्रोल में से आपने इसको ऑफ कर देना है अगर आपको प्रेशर नहीं चाहिए, यानी स्टार्ट से और एंड से आपको
बारीक नहीं चाहिए चीज़ें। तो दूसरी बात, यहाँ इस कंट्रोल से आपने इसको डायरेक्शन कर देनी है। डायरेक्शन करने के बाद ये वाली जो कंट्रोल है इसके अंदर से आपने इसको रोटेशन कर देना है और इसकी मिनिमम राउंडनेस को आपने 100% कर देना है जी। तो अब आपका जो ब्रश है वो जिस तरफ आप घुमाएंगे उसी तरफ ऑटोमेटिक वो घूमेगा। ये देखें, अगर मैं इसको घुमा के दिखाता हूँ, ये तो उसी तरफ ये घूम रहा है, उसके हिसाब से रोटेट होता जा रहा है। ठीक है। अच्छा, फोटोशॉप में एक ये मसला है कि अपने ब्रश के हिसाब से, ये अभी 25 नंबर का मेरा ब्रश है, अब ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ आई है, तो इसको अगर हम ज़्यादा थोड़ा सा खोल के बनाते हैं तो फिर ये चीज़ ना आती। ये ज़रा करीब से रोटेट किया है इसको हमने, इस वजह से ये चीज़ आई है। मसलन अभी मैं ब्रश साइज छोटा करता हूँ, ये देखें, तो अब ये चीज़ जो है हमारी ऐसी नहीं आई, ये बिल्कुल एक्यूरेट आई है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी शेप डायनामिक के लिए। डायनामिक की प्रॉपर्टीज़ में से हमने पढ़नी है, जिसके बारे में हमें इल्म होना चाहिए। अब इसको आप देखें और इसके बाद हम नेक्स्ट अपने कस्टम ब्रश बनाएंगे। कस्टम ब्रश बना के उनकी ये सेटिंग करेंगे, उनके अंदर उनको हम सेव भी करेंगे और फिर उनसे वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। ये आपको आना चाहिए कि जी इन ब्रश के अंदर जो है हमने क्या क्या करना है। ये देखें, ये ब्रश मैंने ओपन कर लिया है, ब्रश की प्रीसेट। तो इसके यहाँ पे ऑप्शन बटन पे आप जाके इसके अंदर से न्यू ब्रश प्रीसेट बना सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये उसकी ऑप्शंस हैं कि जी आपको ब्रश टेक्स्ट सिर्फ चाहिए, यहाँ पे इसका सिर्फ नाम आ रहा होगा, वो किस तरह से, ये हमारे काम का नहीं है। वैसे हमें थंबनेल चाहिए तो हम थंबनेल पे रखेंगे। प्रीसेट मैनेजर है, रीसेट ब्रशेज हैं, जितने भी आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं वो अगर आपने करनी है तो रीसेट ब्रश करेंगे तो आपके सारे का सारा रीसेट हो जाएगा, फोटोशॉप के ब्रश सारे रीसेट हो जाएंगे। लोड ब्रश है, अगर आपने कोई कस्टम बनाए हुए हैं तो यहाँ से आपने लोड करने हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ब्रश पड़े होंगे वहाँ से आपने उसको सेलेक्ट करना है और ओके करेंगे तो वो आपका ब्रश आपके फोटोशॉप में आ जाएंगे। इसके अलावा इसके बाद सेव ब्रशेज है, अगर यही वाले ब्रश जो आपने बनाए हुए हैं इनको आपने प्रीसेट में सेव करना है, इनको आप सेव कर सकते हैं अपने सिस्टम में। आप किसी एक सिस्टम से इन ब्रशेज को आप किसी दूसरे सिस्टम में भी ले जा सकते हैं। रिप्लेस ब्रश है, अगर किसी एक रिप्लेस ब्रश के ऊपर कोई और ब्रश रिप्लेस कर रहा है तो। इसके बाद ये इसके अंदर फोटोशॉप ने ऑटोमेटिक ब्रश बनाए हुए हैं, इनको भी आप अपने ब्रश को अपने फोटोशॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी एक ब्रश जो है वो एक इसमें से जो सेट है वो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। मतलब कैलोग्राफिक ब्रश है, इसको ओके करते हैं तो यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है ओके कैंसिल अपेंड। अगर मैं ओके करता हूँ तो पहले वाले ब्रश जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, डिलीट नहीं होंगे, वो यहाँ से चले जाएंगे और ये कैलोग्राफी वाले सारे के सारे ब्रश वहाँ पे आ जाएंगे। मैंने अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं कैंसिल करूँगा। अगर मैं चाहूँ कि पहले वाले भी रहें और ये वाले भी आ जाएं तो फिर मैं अपेंड करूँगा। मैंने अपेंड किया तो अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे जाके देखिएगा, ये पहले मेरे सिर्फ स्क्वायर ब्रश तक थे, अब ये इसके नीचे यहाँ से ये 7 नंबर से लेके ये वाले जो ब्रश हैं ये अभी जो हमने इंस्टॉल किए हैं वो वाले ब्रश आ गए। ठीक है। तो यहाँ से आप इससे हमें ये पता चला कि हम अपने ब्रश को सेव भी कर सकते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हम फाइलें लेके जाते हैं अपनी, उस तरह से ले जा सकते हैं। किसी दूसरे सिस्टम से ब्रश अपने फोटोशॉप में ला सकते हैं, अपने ब्रश को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने ब्रश को मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, और मैं फिर से आपसे गुजारिश करूँगा कि ये वाली वीडियो जो है ये बड़ी ख़ास वीडियो है। इसकी ये वाली जो सेटिंग मैंने आपको बताई है, इसको आपने बड़े गौर से पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर न्यू हैं आप, और अगर पुराने हैं तो इन पर लाजमी कमेंट्स करें और लाइक करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम।